नहीं चलना चाहिए। सबको हाथ उठाइए, हाथ उठा करके इसका समर्थन कीजिए। समर्थन है। हमारा जो समाज है, हमारा जो समुदाय है, ये रूढ़ी प्रथा के आधार पर गांव में संचालन होता है। यहाँ दूसरा और तीसरा का शासन नहीं चलेगा। मुंडा है तो मुंडा शासन चलेगा, उराव है तो उराव शासन चलेगा। कहने का है कि रूढ़ी प्रथा और कस्टमरी लॉ के आधार पर गांव चलेगा। ये लोग कितने सहमत हैं? हाथ खड़ा कीजिए। सभी सहमत हैं। छत्तीसगढ़ में हाल में एक जजमेंट आया है, 5वीं अनुसूचित क्षेत्र का कोई भी गांव बाहरी विदेशी धर्म वाला पादरी हो, चाहे क्रिस्तान हो, चाहे पास्टर हो, वहां प्रवेश करना वर्जित है। आप सब लोग इस बात को समर्थन देते हैं? तो हम लोग आने वाला दिन में प्रत्येक मौजा का बाहर में पोस्टर लगाना है, साइन बोर्ड लगाना है। बाहरी धर्म वाले लोग हमारे धर्मांतरण नहीं करेंगे, इस विषय को लेकर के साइन बोर्ड लगाना है। यहाँ धर्मांतरण नहीं चलेगा। सभी सहमत है। जोश से लबरेज रहे और बहुत सुंदर बात से अपन रख रहे हैं। और इस साथ ही साथ अपने लोगों कार्यक्रम के आगे बढ़ाते समय बहुत कम है। बार बार हम गुजारिश करे थी, आशा करे थी कम समय में कोटा से चल के हम इसके बीच में सॉरी जयपुर से बलिया क्षेत्र से चल के आए हम इसके बीच में पाढ़ा राजा आदरणीय गुलाम मुंडा जी रौद से कम समय में अपन बात किया। मेरा भाषण सुना होगा आपको। हम कहाँ हैं, पहले हमको टटोलना पड़ेगा। हम अपने को ही नहीं टटोल रहे हैं और कहाँ घूम रहे हैं। ऐसा क्या था इस सभा में कि पूरा क्षेत्र पुलिस छावनी में तब्दील हो गया? मेरे को इसकी जानकारी नहीं है। हमको ये सूचना मिली कि सरना बचाओ रैली है और बाकी क्या है हमको कोई मालूम नहीं। खतरा किससे है? सरना को बचाने की जरूरत नहीं पड़ी। खतरा कहाँ है? सरना को बचाने की बात कही जा रही है। आपसे और हमसे है, केवल किसी जाति धर्म से नहीं है। सभी प्रकार के लोग सरना को सब लोग कर रहे हैं। थोड़ा कुछ ज्यादा कर रहा हूँ कि कम कर रहा है, गाँव में बचा रहा है। ऐसा नहीं कि सब काट रहे हैं, ऐसा नहीं। कुछ लोग बचा भी रहे हैं, कुछ लोग सरना संरक्षण भी है, अच्छा भी है। और इसलिए बंदों पर ही मैं बोला जब जमीन हमारा है, हमको बचाना पड़ेगा। जहाँ पर धर्मांतरण की बात हो तो झारखंड ही नहीं पूरे देश में इस तरह का कार्यक्रम एक समुदाय के द्वारा संचालित किया जा रहा है। और जिसके चलते 5वीं अनुसूची का जो क्षेत्र है, सरकार ने, संविधान ने हम सब लोग को विशेष एक अधिकार प्रावधान की गई है। ये जो प्रावधान की गई है, हमको लगता है ये इस तरह का चंगाई सभा करके उस क्षेत्र का 5वीं अनुसूचित क्षेत्र का जो नियम है, जो कानून बनी है, जो विधि बनी है, उसका वायलेशन है। तो हम कहना चाहेंगे कि संविधान में इतने सारे प्रदत्त अनुच्छेद हम सब लोग को दिया है, उसमें मौलिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, या तो अन्य जो हम सब लोग को अधिकार जो मिला हुआ है। और हम सब लोग को रेड कॉरिडोर के अंदर में 5th शेड्यूल एरिया जो हम सब लोग को उसका भाषा है, उसका संस्कृति है, उसका रीति रिवाज है, उसका सभ्यता है, उसका रूढ़िजन विधि है, वो सब चीज़ को संरक्षण करने के लिए हम सब लोग को प्रावधान की गई है। आप जानते हैं कि संविधान का अनुच्छेद 13(3) का क में मौलिक अधिकार है, और मौलिक अधिकार में जनजातियों का जो रूढ़ी और प्रथा है उसको विधि का बल मिला है। आज इस तरह का चंगाई सभा के माध्यम से जगह जगह पर जो लोभ लालच दे करके वहाँ पर जो धर्मांतरण किया जा रहा है, और वहाँ पर जो इस तरह का गतिविधि चल रही है, जिसके चलते उस क्षेत्र में हम सब लोग को अपनी जो डेमोग्राफी है
जो जनजाति समुदाय जो रूढ़ी प्रथा का अनुपालन करते हैं उसका संख्या धीरे धीरे कम हो रही है। इसके चलते में हम सब लोग का जो क्षेत्र है वो खतरे में आ रही है। सर, आपने कई बातों का कहा है कि अब ये चीज़ का अनुपालन होता है, साइन बोर्ड लगाना, क्या कुछ है? देखिए, हाल में ही आपका छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक जजमेंट आया है, उसमें मतलब कि फैसला सुनाया है। उसमें कहा गया है कि जो ग्राम प्रधान का जो निर्णय होता है, ग्राम सभा का जो निर्णय होता है, वो 5वीं अनुसूची के अंतर्गत में उसका सर्वमान्य होगा। और जो उसका इसी चलते निर्णय लेता है कि उसका गांव का जो अखड़ा का संस्कृति है, उसका भाषा है, उसका पर्व और त्यौहार है, उसका रूढ़ी और जनविधि है, उसका जो परंपरागत जो स्वशासन व्यवस्था है, उस सब स्वशासन व्यवस्था को नियत जिंदा करने के लिए ये सब प्रावधान की गई है। तो हम सब लोग ने उस चीज़ों का यहाँ पर हम लोग प्रस्ताव किया है कि अब हमारे जो गांव है, जो अखड़ा का संस्कृति है, चाहे सरना है, चाहे मसना है, चाहे जखरा है, चाहे जो भी है, वो सब चीज़ को हम संरक्षण करना चाहते हैं, उसका संवर्धन करना चाहते हैं। और इसी तहत में हम लोग ने आज निर्णय लिया है कि बाहर का संस्कृति जो है, जो लगता है कि आदिवासी जो संस्कृति है उसका जो अनुसूचित जनजाति का नुकसान होने की संभावना है, तो इसी चलते हम लोग ने बोर्ड लगाने का फैसला लिया। चंगाई सभा जो है वो अक्सर आदिवासी क्षेत्र में ही क्यों होता है? इसी चलते होता है कि आदिवासी क्षेत्र में 5वीं अनुसूची क्षेत्र है और वहाँ पर भोले भाले सीधे साधे सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में जंगलों में, पहाड़ों में, कंदराओं में रहते हैं। शिक्षा का थोड़ा अभाव है, ये जिसके चलते आज वहाँ पत्थर रखिएगा तो पत्थर को भी भगवान मान लेगा, पहाड़ को अगर रखिएगा तो पहाड़ को भी भगवान लगेगा। तो इस तरह उन लोग जानता है कि कहाँ पर धर्मांतरण का रेशियो हमारा बढ़ेगा, उस क्षेत्र में चंगाई सभा लगाने का इस तरह का प्रयास करता है। ठीक है, चंगाई सभा करते हैं एक बार। संदीप राव, जनजाति सुरक्षा मंच, क्षेत्र संयोजक।